पूरा यादों का घर है, यही ले तो साधन नहीं क्या होती। हाँ, हमने के थोड़ा राजपाट बाहर के जोगी अब मोदी हमने कल कौन इनका बोरी बन जा जे कोनो सुनवाई नहीं खन देत, कोनो सुनवाई नहीं खे काहे कान बंद कैले बोलो नखले बंद कैले। अब हमने के कोनो अथी नहीं खे, घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, घर छोड़ के जाना वही पड़ रहा। कष्ट है बस। बहुत कष्ट बा। बांधा पर को घर जब सरकार के बांधा पर हो, स्कूल में रहो तो स्कूल में बांधा में को घर में गुजर होकी। मालिक मर गइलन, हाथी खेती लड़कन के लेके खेती की हाथी परेशानी है पलानी है सरी माइले जतरी तब अब बाने पन रह जाए नहीं रवा कुछ एथी करब तब मिलबे करी ना तो बाने पन रहे के बा खेत चल गई। जितना कमाए आदमी घरे में लगा दी तो जमीन कहाँ से किनाई। किस तरह घर बन जाए रहने के लिए। के तरह घर बन गई कि बना के लोग लेकर पोसल जाओ पढ़ावल जाओ लिखावल जाओ तो फिर मैं ढहे गल तो कहाँ से लेके फेंक पढ़िया से। सरकार भी कुछ भी करना है, कहीं आएगा तो मोदी जोगी से भी आवेला तो अपन कमी नहीं हो रहा है, नहीं जानता मरेगा तो मरेगा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ना कोई ध्यान नहीं देता, कुल मिलते नहीं है, मिलता का कुछ नहीं है। जब घर ढहा देगी तो हम क्या रहेंगे रोड। कौन घर ढहा रहा है? सरजू माता। अच्छा, वो अब इसीलिए डर लगा है आप लोग, डरे हो आप लोग? डरे हुए हैं। कहाँ जा रहे हो? अब हम लोग रोड पर जाएंगे। अच्छा, कहीं और घर नहीं है? हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है अभी तक ले। 2 साल का बाद से अभी तक ले कोई कर्मचारी आता है, वही काम हो जाएगा वो करेंगे। हम लोग का गांव दह गया बाकी कोई सुनवाई उसका नहीं हुआ है। तो बलिया का सरयू के किनारे बसा ये भोजपुरवा गांव है जहां इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी जो मुसीबत आई है वो सरयू माँ का विकराल रूप है जो लगातार कटान बढ़ रहा है गांव की तरफ। और गांव के कुछ ही दूर 30 मीटर कह सकते हैं या 40 मीटर जो बचा हुआ है कभी भी आकर के और ये पूरा जो एरिया है वो समा सकता है। शायद यही डर है लोगों का कि जो आज अपना जो बनाया वो मकान है, जिस मकान को मेहनत से खून पसीने से बनाया उसको और उसके बाद आज जेसीबी बुलडोजर चला करके उसको तोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए बुलडोजर तो एक दहशत भी होती है, लेकिन अब ये बुलडोजर यहाँ इन लोगों को मदद भी कर रहा है कि कितनी जल्दी इसको तोड़कर और यहाँ से मलबा उठा लिया जाए ताकि कुछ तो हाथ लगे। तो सरयू का डर इतना है कि जल्दी से जल्दी मकान खाली कर दिए जाएँ ताकि जब तक वो यहाँ पहुँचे उससे पहले हम यहाँ से निकल जाएँ। कभी आपने सोचा था कि जो इस मकान को हम बना रहे हैं उसको बुलडोजर चला करके तोड़ना पड़ेगा? ना, हम लोग का सोचा कि आज जहन माता जी के मर्जी से हम लोग तुरंत जाता हम लोग साथ रह लगे के बनाई जाए तुरी जा ना। हम सरजू माता का अहिला से नहीं तुर दे बन जाए हमने के बापन। आप इतना मानते निवेदन कर लिए होते सरजू माता से ना? तो सरजू माता हमने के गोड़ लागला से माना थारी मनिया नु। हाँ, रौरे बताई था तब रौरे ना गोड़ हाथ पर गिरी बच जाओ हमने के सरजू माता से। कितनी जल्दी यहाँ तक आ गई? पहले बहुत दूर थी जब आप लोग घर बना रहे थे? 10 दिन इतना दूर पहले घर से बना से जब घर बना रहे थे कितनी दूर थी? बहुत दूर हूँ। अब देखी हूँ गाँव से अंजाद में रानी उतने दूर से रोड में आई हमनी से क्या पूछो तनी वहाँ दरिया रहल तब हमनी के घर बनल बा। तो अब की ज्यादा आ गई? बहुत आ गई। 10 दिन में आ गई हम 10 दिन में आयल बड़ी यहाँ पर। तो अब बस खाली हो गया आप लोग? बच जा रहे हैं? खाली हो गया। घाघरा नदी को भरोसा बा जे घाघरा नदी कोया घात करिए घाघरा नदी कोया गिराई एकर मालूमे नहीं खे जे कब घाघरा नदी चली ना चली एकर गाहे नहीं के कोनो। सुखलो में धम धम पानियों में धम धम तो हमन के सरकार कोनो साधन दे दिए तो अपना साधन पर कहूँ जाके बैठब जा रहब जा उहे के हाथ बा सरकार के हाथ बा। यह हो तो जोरी बा सरकार से मिनती बा एबे पानी में खाना भी नहीं पानी भी नहीं मरबे करी कहाँ बसब जा कहाँ रहब जा कहाँ ना बांधे पानी में रहब जा। खेत में पानी जाई तो खेत में रहब जा ढाई कहाँ ले चहट के लेके जाई ना चहट के लेके जाई तुमने कहाँ जाए जा बांध पर रहब जा। बांध पर भोजन मिले चाहे न तो मिलो दोसर का बा ना मिली ना बांध में मिली कथो तो हम गुजर करब जानू हमके सरकार साधन दे हमके सरकार के ये बहुत जरूरी साधन दी जे हमने कथो अपन के रहब जा। आपने सोचा था मन में कि कभी घर तोड़ना पड़ेगा हमको? हाँ, घर तो तुरे के पर्व नहीं, कभी सोचा था अपने मन में? कभी सोचा था ना हमके मन में ना सोचन जा बाकी सरजू माई जब आ गई बड़ी लगे तब हमने के न मजदूरी में तुर जा न तो हमने के अपना घर बनाने जा अपना तो तुर तो बन जा। सुख खातिर घर बन बाकी दुख खातिर घर। कितना कष्ट हो रहा है? बहुत कष्ट हमने के होता है। हमने के कष्ट हो खतावे जे बात के हमने कष्ट बा खेत ढह गई हमने के घर टूट गई हमने के पानी में रह बानी जा रात का धम धम गिरता तो डर हमने कहाँ जाए जा डर लगता कि डर लगो उनका डर लगता
अब इतने हमने का बार जब भैया साधन कोनो मिली हमने को वहाँ का साधन दे दी जब हमने का अपन गुजर करब बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चों के कहाँ तो नहीं रहेंगे, ठीक बा। परिवार कहाँ रहेगा? मतलब हमने कहियो जब कहाँ परिवार रहिए कहाँ ना रहिए कहाँ हमने लेकर जाए जा कहाँ ना रहब जा। अब हमने कहिए साधन बा उहे कन हाथ बा इतनी पूंजी है कि दोबारा घर बनवा सके आप? यह है आप इतना पैसा है आपके पास कि कि दोबारा घर बनवा पाएंगे ऐसा? हाँ हमके दोबारा कहाँ से बना जा। हमने का गरीब आदमी बन जाए कहाँ से जमीन बा जाए कहाँ से किनब जा कि बना जाए क्या करब जा। हमने का लगा भाई नहीं खे पेट पर हमने का आफत बनी जा तो कैसे हमने क्या करब जा हमने के। अभी हमने के बा हाथ जोड़ी जो हमने के बांधा पर को घर गुजर हुआ करब जा। हमने कनो एक बिता जमीन चाहिए बैठे के जमीन का दिन कट जा। अच्छा जो जमीन थी यहाँ पे वो बच गई है, वो भी चली गई जमीन? उस जमीन वाला थोड़ा जमीन कटान में चल गई सब पानी में दहा गई तो गुजर हमने कैसे हो कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचल। अब भैया जे एगो दूगो सामान बाजे ना निकली तो हमने के कैसे अथी होकी। जब खेत डह गई तो कैसे गुजर होकी हमने के अच्छा, इतने रोजगार के लिए क्या परिवार कैसे चलेगा? रोजगार के लिए कोई साधन है? लोगों कमाई का क्या साधन है? साधन कुछ नहीं है। सरकार हमने खुद कदर बने सरकार कौन को साधन दिले बने जब कोई जन साधन सरकार दिले बने कोनो मजूरी जतन जब करे तो मजूरी मिलते नहीं खे लड़का से कैसे जी कैसे का होई। अच्छा अगर सरकार चाहे तो ये कटान नहीं होगा? ना, कुछ करे ऐसा? क्या करे सरकार? सरकार जब कटान होती कोई रोकान नहीं खे कोई रोक नहीं सकता? ना रोकाबे ना करी। इसका कोई उपाय है कि रोका जाए? ये बे ना रोकाई रोपाई तो ई बैसाख जेठ वाले रोपाले। अच्छा पहले से तैयारी किए होते तो? हाँ ये बात है फाग तो चल गया एकदम नीचे। तो अगर पहले तैयारी की गई तो रोका जा सकता था? हाँ रोका जेती है पक्का लगे रोका होती। बाकी इनका गर्मी के मतलब कोई के बाना नु दिखावा तन बड़का बांध के बांधा हम कहिए। हाँ सारे लोग यादव ही रहते हैं यहाँ पे? हाँ तो मैं यादो है पूरा यादों के घर है यही ले तो साधन नहीं क्या होता। हाँ हमने के थोड़े राजपाट बाहर के। तो आप लोग यादव इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे, नहीं बचाया जा रहा आपको? हाँ यही से नहीं क्या हो रहा है। मैं मोदी के करनी है योगी मोदी का योगी मोदी मिल के ई हमनी के रोटी छोड़ल बालो हमनी के एकदम रोटी सब छोड़तालू। योगी मोदी का है? योगी और मोदी हमने कह जे कौन इनका बड़ी बन जा जे कोनो सुनवाई नहीं खन देत। कोनो सुनवाई नहीं खे काहे कान बंद कैले बोलो नखले बंद कैले अब हमने के कोनो अथी नहीं खे। हाँ कोनो सुनवाई नहीं खे योगी मोदी के दिन पर दिन महंगी आ दिन पर दिन कोनो बात के साधन नहीं खे देखे हई देखी ना देखी कोनो कुछ सुनवाई नहीं खे। किसी से उम्मीद है? किससे उम्मीद है? उम्मीद बा जब जीतल बा वो आदमी हमने के देव करो। हाँ अरे कल से बारे एमे और जन बात से हमर के कर तो बैठ वाले मोदी के जन बात हमरा तो कर सके देश के मोदी न दें तो हम के नाम जानते हैं के नाम बताएं के नाम जानिए। तो ये बात तो अब घर छोड़ के जाना पड़ रहा है आप लोगों घर को, छोड़ के जाना वही पड़ रहा है। कष्ट है बस। बहुत कष्ट बा बांधा पर को घर जब सरकार के बांधा पर हो स्कूल में रहो तो स्कूल में बांधा में को घर में गुजर होकी। खाना वाना बन रहा है? खाना वाना कैसे बनता खाना तो बनते नहीं के। जब ना रही घर में खर्ची बर्ची जब गंगा जी आ गली रह गली तो कहाँ से हमने के घर में रही तो बना जखा जा लड़का भूखा रहो तरह से ये बार खाता तो बार ना खाता तो बार ना। राशन वासन है? राशन से कुछ साधन नहीं खाता कहाँ से की सरकार के सुनवाई देते नहीं कैसे साधन मिली राशन का देवे ना। तो राशन तो सरकार दे रही है फ्री में? तो फ्री में उन मिलता था अभी तो नहीं मिलत। सरकार हमें कौन साधन देता रहे आधा जनते लूट हल तटे तो सर पर में गुजर हो कि 5 किलो में गुजर हो यही। हाँ तो हमें कहते हैं तो बात बा जब 5 किलो में गुजर में ना होखी। हाँ ये हमने बात तो दोसर नहीं के। अब हम दोसर तो गैस सिलेंडर वगैरह मिला था? सरकार ने दिया था गैस सिलेंडर वगैरह सब? हाँ गैस सिलेंडर बात तो मिलल बात आखिर रही भोजन तो बना खा जा राशन होगा तो पानी में ढोई गई चल गई तो कैसे होखी और राशन कोना सब मिली कि ना मिली का करिए सरकार ना करिए जनता लूट के जब खा देवे जनता कैसे दी जब सब जे लूटे वाला बात लूटे खाता तो जनता कैसे दी। हाँ ये तमाम सारी बातें हैं, बातें खत्म नहीं होंगी क्योंकि इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है लोगों में और इससे बड़ी मुसीबत कभी नहीं आ सकती है। और इतना बड़ा दर्द कभी नहीं हो सकता है कि जब अपने हाथ का बनाया हुआ घर हो और बड़ी मेहनत से बनाया गया उसको तोड़ा जाए। क्योंकि आदमी के जीवन में 2 ही चीज़ें होती हैं, बच्चे और मकान। जो ख्वाहिश होती है कि भाई बच्चे हो जाए और मकान हो जाए, और जब मकान टूट जाए, जो बनाया हुआ मकान हो, तो उससे बड़ा दर्द कहाँ हो सकता है। तो लोगों में दर्द है, बात खत्म नहीं होगी क्योंकि तमाम सारी पीड़ा है। घर में खाने के लिए राशन नहीं है, भोजन नहीं बना है, बच्चे भूखे हैं, पढ़ाई बिल्कुल पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और जो बची ज़मीन और घर है वो भी सरयू माँ लेके जा रही हैं। यही डर है
कि आज इनको घर मकान सब यहाँ से छोड़ करके और तोड़ करके आज जाना पड़ रहा है बड़े दुख के साथ। कितना दिन के पर आदमी बस रहा हमारे उम्मीद देखते बनी कि क्या हो गया मैंने ना भोजल। अब कहाँ जा रहे हैं? अब बेहतर जब तब न जल जा ना तो परती में रह जा बानी पर रह जा। जहाँ 100 साल से रह रहे हों, जो अपना घर हो, अपनी मेहनत से खून पसीने से बनाया गया हो, उसको छोड़ना पड़ रहा हो। और जो कहाँ जमीन ले ले बनी जा बेहतर करी सब हमन के कहीं रहे के खाए के रहे के सुते के कृपा लो तो कुछ नहीं खे पर देहनी सभी अवश्य तक केहू कुछ नहीं खे कर। जा रहे हैं आप लोग यहाँ से? हाँ अब ये न मुआव जा सब्जी माई में कि कते जाई आदमी भाग पर के जेबे न करी। अरे जाने बचाते न आदमी बांध पर जाई जा। ऊपर आइए वहाँ पे, ऊपर आ जाइए इधर से क्योंकि लाइट इधर है अगेंस्ट। तो ये सब आपने तोड़ दिया अपने हाथ, आप लोगों ने तोड़ा है? हाँ अपने हाथ से तोड़ा है। क्या करें? तो ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जो अपना मकान तोड़ना पड़ रहा है अपने हाथ से? कटान के वजह से तोड़ रहे हैं। कटान नज़दीक आ गया है। मान लीजिए कि मकान है, ये तोड़ेगा नहीं तब इसमें से कुछ निकल पाएगा थोड़ी। जितना निकालना बनता है उतना निकालता है। सब जाए उससे पहले कुछ तो बचा लिया जाए। हाँ कुछ तो बचेगा ना, सब से तोड़ रहा है। तो अपना मकान तोड़ने में दर्द नहीं हुआ? अपना मकान तोड़ रहे हैं आप? अरे दर्द तो है ही है। अपना खुद अपना लड़का के खुद बलिदान देना पड़ता है। तो मान लीजिए कि अपना मकान खुद अपने हाथे बनाया है, अपने हाथे तोड़ रहा है। अभी सोचा था मन में आपके इस तरीके का आपको अपने हाथ अपना मकान तोड़ना पड़ेगा? नहीं सोचा था तो नहीं हम लोग, लेकिन अनहोनी बात हो गया। कटान नज़दीक आ गया तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो हर साल का है। नहीं हर साल से नहीं, वो लमसम 4 किलोमीटर दूरी थे नदी। अच्छा। और आते आते लमसम 7-8 साल हो गया, नज़दीक आ गया। तो ऐसे तमाम सारे गांव चले गए होंगे? इधर बस लास्ट यही गांव था, 2-4 घर था उधर। तो अगला साल कटिंग हो गया उसका। अब ये गांव इस पे 100 घर 200 घर का टोला था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डर है, जो दहशत है, यही कारण है जो आज घर तोड़ के यहाँ से आप लोग जा रहे हैं। कटान अभी तो खैर दूर है, कब आ जाए पता नहीं है, लेकिन कम से कम डर बना हुआ है मन में। डर तो बना है। अब वो छोड़ेगा नहीं, गांव छोड़ेगा थोड़ी, मकान छोड़ेगा नहीं, कटेगा। अभी लंबा दिन है ना, ये नवंबर तक जा करके पानी नीचे होएगा। अच्छा। हाँ नवंबर तब तक आ सकता है। हाँ तब तक। तो अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा है? कोई मान लो कि रिश्तेदारी में, चाहे कोई हित मित में व्यवस्था है तो वहाँ पर सामान रखता है, रहता है। कोई व्यवस्था अभी नहीं है किसी के पास। अच्छा, अपना कुछ है अब कहीं जहाँ जा रहे हैं, जहाँ घर बनाए, जहाँ रहें? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। खेती बाड़ी कहाँ है? खेती बाड़ी सब इधर ही है। 7 बीघा पानी में चल गई साहब। खेती बाड़ी सब चली गई। सब चल गई हमारे साथ। सबका तो आप देखिए ये जो परिवार हैं, अभी तो हम पहुंचे ही हैं। ये सरयू हैं जो आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी निगाह जाए वहां तक आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। और उसी से मुझे लग रहा है शायद 100 मीटर भी नहीं बचा होगा, 30 से 40 मीटर बचा होगा, जहां से यहाँ से इस मकान से जो दूरी पे है पानी का। बड़ी दहशत है लोगों में, और दहशत के साथ एक बड़ी मुसीबत है लोगों के लिए कि नई जिंदगी अब जीनी पड़ेगी। 100 साल से परिवार रह रहा है और 100 साल बाद आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अपना घर खुद का हथौड़े से, बुलडोजर से, जेसीबी से तोड़कर और यहाँ से जाना पड़ रहा है। खेती भी इसी में समा गई है। तो जी यहीं आप रहे, आप शादी के आए, उसके बाद बच्चे हुए, बहुएं आई, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब आज जब वही मकान को तोड़ के जाना पड़ रहा है, तो कितना कष्ट है। पर्स देखते बानी, पर्स बतले बा कच्ची हमारा एकदम बुझाते कि हम मर जाए भूख के। हाँ हमारा तो हुक हो गई बा। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्यों ना आधार से लड़का होती मालिक मर गइलन, होती लड़कन के ले के खेती की रहती पोसनी हो पलनी हो। आ सब्जी माई ले जाती तब बान्हे पन रह जाए नहीं रवा कुछ एथी करब तो मिलबे करी ना तो बान्हे पन रहे के बा। खेत चली गई, गिरह चली गई। अब कैसे परिवार चलेगा? सरयू माई तो ले गई। देखिए आस्था का विषय है सरयू माई तो ले गई सब कुछ, सब ले गई। अब जैसे जी जा, अब गवर्नमेंट करो अब जैसे जी। ना जमीन बची ना घर बचा, ना कुछ नहीं खेबा चल। हमारे तो 7 बीघा है, सरयू माई में चल गए।
कैसे लड़का 7 बीघा जमीन। 7 बीघा बताइए। जी जी। और उसके बाद ये घर। अब देखिए तस्वीर आपको, आइए आप घर की तरफ चलते हैं। ये देखिए पूरा एक एक टुकड़ा तोड़ करके ऐसे मलबा बना दिया गया है। वही घर जिस घर को मेहनत से, खून पसीने से, कमाई से बनाया गया था। आप लोग जब ब्याह के आई होंगी तो बड़ा घर होगा, तमाम सारी ज़मीन होगी, सारी चीज़ें होंगी। अब जो आज घर अपना तोड़ करके और अब जाना पड़ रहा है तो कितना कष्ट हो रहा है? बिना कष्ट के है कुल होता है। कष्ट बतावे नु। जी। हाँ, तो अब क्या लग रहा है, अब क्या विकल्प है आप लोगों के पास? क्या रास्ता है? कोई रास्ता है? हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। जगह जमीन है ही नहीं है तो हम लोग यहाँ रहेंगे। तो जमीन कहाँ चली गई? जमीन यहाँ दरिया में चल गई, सब घर चल गए, तब हम लोग क्या करेंगे? अब बांधे पर न रहेंगे। हाँ, अब वही जाएंगे। अब बच्चों का क्या भविष्य है? आप लोग तो आए थे जब, तो भाई तब ये था कि जमीन है, घर है, तमाम सारी चीजें हैं। अब जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है आप अब लोगों तो कुछ भी नहीं है हमारे बच्चे लोग के लिए। अब कुछ भी नहीं है तब हम लोग के नियो के नहीं है। अब जमीन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? हम लोग सब लोग दरिया में न जाएंगे। अपना ही मकान जिसको आपने अपने हाथों से बनाया आज तोड़ना पड़ रहा है। तब तोड़ते समय कष्ट नहीं होता है? बिना कष्ट के होता है। कभी सोचा था आपने कि जो मकान हम अपने हाथ से बना रहे हैं उसको तोड़ना पड़ेगा? आदमी सोची तो बनाई, सोचे के रही तो ना बनावले रही तो आदमी का जानल कि ढहिए जाई ना ढह रही तो आदमी ये जानले रहे तो आदमी पहले ही से कोनो व्यवस्था कर ले रहे। तब व्यवस्था नहीं के केनियो जितना कमाए आदमी घरे में लगा दी तो जमीन कहाँ से की नहीं। किस तरह घर बन जाए रहने के लिए? के तरह घर बन गई कि बना के लोग लेकर पोसल जाओ, पढ़ावल जाओ, लिखावल जाओ, तो फिर मैं ढहिए गई तो कहाँ से लेकर फेंक पढ़िया से। अब लग रहा है आसान है घर बनाना? अब कौन आसान बा बनावे के? अब तो मैं फोरा गई, तब आदमी फिर कमाई तब न बनी, बांध पर रहल जाई तब न बनी, व्यवस्था हुई। कुछ कहेंगे सरकार से? तब सरकार कोनो सुविधा दिहन तब न। कुछ कहेंगे सरकार से? अब का कहीं सरकार से? अब कितना कहल जाओ? मैं ढहिए गई थे, अब का कहल जाओ? भाई कुछ सुविधा दे आप। हाँ, कुछ तो राहत कुछ दे। सुविधा दिहन रहे के हमनी के तबे न रहब जा। कोई आया, अधिकारी आया, कोई कर्मचारी आया, कोई मिलने के लिए आया आपसे? आइले रहला हम लोग को। हाँ, कुछ कह रहे थे? अब होने को मतलब हमने के ना आया हम लोग। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही थी? अब कहाँ पढ़ाई लिखाई? अब तो सब लोग घरे बैठल बा, तो कैसे पढ़ाई हुई? पैसा रुपया रही तबे न पढ़िया से लड़का फैका। अभी क्यों लगन के एडमिशन भइबे ना कल तो कहाँ से पढ़िया से? रोजगार का कुछ साधन है, जैसे काम धंधा कैसे कोनो चल रहा है? साधन नहीं है, सब लोग नहीं पढ़ा है साहेब। बाप यहाँ कहीं लोग हाथी चुकी रहनी तबे का मर गइल लो, तो कोनो भाई पढ़ले नहीं खेलो तो कैसे का होई? गरम मट्टी करी लो तो लड़को बढ़िया से ना करी लो ना बढ़िया से। एजे कोनो साधन लौकता कुछ नहीं खे जो साधन। ये जो सरयू का जो विकराल रूप दिखाई दे रहा है पूरा वहाँ से, तो ये अभी अचानक आ गया या इससे पहले से डर सता रहा था लोगों को? कहे के पहले से ना रहल ह, अचानक आइल बा। पहले से रही तो हमनी के 100 बरिस से एजा रहत नहीं जा, तब ले बनल रही इतना जगह जमीन रही बुझाता। तो अब की अचानक एकदम से आ गया? हाँ, अचानक आइल बा तबे तो मोय कुल ढाहे दुहे के पड़ल बा। तो ये प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आप लोग खाली कर दीजिए, आप लोग चले जाइए, अपने आप लोग तोड़ रहे हैं इसको खाली कर? अब वहाँ जहन तो हमनी के का करी जा? बनहा पर ईंटो ले जाके तो धरब जा कि केनियो के हमनी के साधन होई। सरकारों दिहन जमीनिया तो ईंटवा रही तबे न बनाइब जा, ना दिहन तो कहाँ से बनाइब जा? हाँ, तो वैसे तुरंत आइन जा कि जौन खून पसीना लगा के बनवले बनी जा तो ईंटो तो हमनी के कामयाब होखो, ना कामयाब होई तो का करब जा? कितना हमनी के कुछ तो हाथ लगे। हाँ, कुछ तो ईंटो तो हाथ लगी, यही से तो तुरंत आइन जा ईंटो हमनी के। चलिए, तो अब बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, क्योंकि दर्द जब पीड़ा होती है, जब कोई कष्ट होता है और उसके बाद या कोई मुसीबत होती है, तभी इस तरीके का आदमी कदम उठाता है कि भाई अपना बनाया हुआ मकान कोई तोड़ दें। बड़ी मुसीबत है, जो घाघरा का विकराल रूप है उसकी दहशत है, और वही ये दहशत में आज ये मकान तोड़े जा रहे हैं। अपना जो आशियाना है उसको छोड़ करके इनको बाहर जाना पड़ रहा है, अपनी एक ऊंची जगह, एक नई तलाश के लिए जाना पड़ रहा है। नए जीवन की शुरुआत होगी इन लोगों की। 100 साल से इस मकान में रह रहे थे और पूरा परिवार यहाँ है। देखिए, तीसरी पीढ़ी है। 4 भाई के तरफ से। अच्छा, हाँ, लड़का भड़का ज्यादा है हम लोग का, तब कहाँ जाएंगे हम लोग? बांधे पर न रहेंगे, कुछ भी सुविधा नहीं है, तो कुछ की यहाँ पर साधन नहीं है, तो इसीलिए ईंटा फोड़ रहे हैं कि बांध पर रहेंगे तो सरकार कुछ ही हम लोग को सुविधा देंगे तो हम लोग कुछ उपाय लगाएंगे।
तो रहने का मात्र एक साधन है कि कहीं ऊंची जगह पे जाया जाए और थोड़े दिन वहाँ रहा जाए, फिर सरकार से कुछ उम्मीद है कि कुछ मिले, तो उसके बाद अब नए तरीके से जीवन शुरू किया जाए। तो अब क्यों घर इसलिए तोड़ा जा रहा है कि सब कुछ जाए, उससे अच्छा कुछ तो बचा लिया जाए। तो जिस ईंटा को, जिस सीमेंट को, जिस मोरंग को लाद करके लाया गया था और बड़ी मेहनत से खून पसीने से यहाँ घर बनाया गया था, आज उसी घर को तोड़ के और फिर वहाँ से ईंट और मलबा ले जाया जा रहा है ऊंची जगह पे, ताकि पुनः उसका निर्माण कर सकें और पुनः घर बनाया जाए। ये स्थिति है इस गांव की। चलिए, और क्योंकि ये स्थिति एक जगह नहीं है, सभी जगह पूरे गांव में है, सभी लोग अपना अपना मकान तोड़ रहे हैं, तो बाकी लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इनका जो इस समय की जो मुसीबत है, जो कष्ट है, उसको कैसे बचने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी यहाँ रहने वाले लोग हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबके चेहरे पर सिर्फ उदासी है, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है। और उदासी इस बात की है कि अब उनको वो गांव, जिस गांव से यादें जुड़ी हैं, वो घर, जिस घर को बड़ी मेहनत से बनाया है। आप लोग भी आई होंगी, बहुएं बन के आई होंगी गांव में, तब सब कुछ ठीक होगा यहाँ पे। अब क्या स्थिति है, बच्चों का क्या भविष्य है? अब जो बच्चे हैं छोटे छोटे, भाई उसी का कि खाना दाना है नहीं, रोड पर रोना है, अथी करना है, छिपटाना है, रोना है, गाना है, न कपड़ा है, न लाता है, सर्विस अथी हो जाए दही गोल, फिर भी हतनी सी बच्चा है तो कहीं रोड पर लेकर के बैठाना है, कहीं रोड पर रोएगा गावेगा, क्या कर रहा है सरकार? भी कुछ भी करना है, कहीं आएगा तो मोदी जोगी से भी आवेला तो अपन कमी नहीं हो रहा है, नहीं जानता, मरेगा तो मरेगा, कोई ध्यान नहीं दे रहा ना कोई ध्यान नहीं देता, कुल मिलते नहीं है, मिलता का कुछ नहीं है। तो कैसा, अब कैसा लग रहा है कि आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? जब मोदी जोगी सिर भी नेता गीती है तो कुछ भी कर रहे ही नहीं, तो आदमी करेगा काहे, कहीं में ढहेगा, बचेगा तो बचेगा, ना बचेगा आप लोग भी घर अपना तोड़ दिए? तब टूरेगा, जाना मजूरा लगे है, टूरेगा तो टूरेगा, ना तो वही में ढह जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं? अब जाएगा कहाँ, रोड पे है, जब ले रहेगा तब ले रहेगा, ना रहेगा तो सरजू जी में गिर जाएगा। इनमें कौन अथी बा? जब जकरा 10 सवांग 5 सवांग बाटे तब के व्यवस्था कैले बा, नहीं कैले तो वही मरेंगे नु बा, जिएगा कहाँ से, मरेंगे बा। घर जमीन सब चला गया? सब चलेगा, कुछ नहीं बचा? कुछ ना बचेगा। तो ऐसे में नई जीवन की शुरुआत करनी है लोगों को, जब घर और ज़मीन जो मेन बुनियाद होती है परिवार की, जिससे राशन पैदा होता है तो पूरा साल खाया जाता है और घर में रहा जाता है, जब दोनों चीज़ें नहीं बचेंगी तो ऐसे में अब क्या होगा? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। क्यों बाबू, जा रहे हो यहाँ से? हैं? क्यों? ढाई के तरफ से हम जा रहे हैं। हाँ, क्यों जा रहे हो यहाँ से? जब घर ढा देगी तो हम क्या रहेंगे? रोड कौन घर ढा रहा है? सरजू माता। अच्छा, वो अब इसीलिए डर लगा है आप लोगों को? डरे हो आप लोग? डरे हुए हैं। तो कहाँ जा रहे हो? अब हम लोग रोड पे जाएंगे। अच्छा, कहीं और घर नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है? तो कैसे पढ़ाई होगी, कैसे अब रहेंगे आप लोग? और भगवान जानेंगे, भगवान जानेंगे, कमाएंगे तो खाएंगे। कमाएंगे तो खाएंगे। चलिए भाई, देखिए बच्चों में भी यही है कि भाई अब रोड पे जा रहे हैं और कमाएंगे तो खाएंगे, और सरयू माता जो है उसमें ये घर ढहा जाएगा, इस तरीके की चिंता बच्चों के भी मन में है। तो हर चेहरे पे एक ही जैसी उदासी है। मकान तोड़ दिया आपने भी? हाँ जी। कोई उम्मीद नहीं है बचने की? कुछ नहीं। अच्छा, क्या सरकार चाहती तो उम्मीद हो जाती, कुछ बच जाता क्या? हाँ, बच जाती। कैसे? पानी के तैसे मशीन लगा के मोल देती तो बच जाता। अच्छा, अब कुछ सुनवाई नहीं है, अधिकारी आ रहा लौट के जा रहा, वही होगा कुछ नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं सरकार की और प्रशासन की अनदेखी है? सब आ रहा जा रहा, नेता आया। अनदेखी है। देखा, अगर वो चाहते तो रुक जाता। वोट तो मिल ही रहा उसको। अगर प्रशासन, सरकार चाहती तो ये कटान नहीं, तब न होता, नहीं चाहेंगे तो कहाँ से होगा? चाहेंगे तब तो होगा। तो नहीं चाहना सरकार ने, नहीं चाह रही है, इसलिए आप लोग तोड़ के घर जाना पड़ रहा है। हाँ, जाना पड़ रहा है यहाँ से। हम लोग तो रोड पर जाएंगे, घर द्वार तो है नहीं, ना खेत बाड़ी बचा हम लोग के, कहाँ जाएंगे? कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो भूखे सुतेगा हमारा बाल बच्चा। चलिए, एक ही जैसी समस्या सबके पास है। चलिए देखते हैं कि हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक ले 2 साल का बाद से अभी तक ले कोई कर्मचारी आता है, लो ये काम हो जाएगा, वो करेंगे। हम लोग का गांव दह गया, बाकी कोई सुनवाई उसका नहीं हुआ है। हाँ, कोई अधिकारी नहीं आया? आया है लो भाई, बोलता है लो कि ठोकर बनाएंगे, वो बांध देंगे, यह करेंगे, तो उसका बाद बांस लेकर गिराएगा लो, बांध कर थोड़ा थोड़ा चला जाता है लो, उसका कहीं सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा, सरकार अगर कुछ चाहती और कुछ पहले व्यवस्था कर ली तो शायद गांव बच जाता। हाँ, पहले बच जाता है। कैसे बच जाता? बच था कि पहले ठोकर बना जाता है, तो ठोकर बना जाता है, वो ठोकर के सहारा पैरे दरिया फिर जाता है उस स्वर में।
अच्छा, हाँ तो ऐसा क्यों नहीं किया सरकार ने? हम लोग क्या समझ है कि ये क्यों नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। हम लोग तो खाने वाला पीने वाला बाल बच्चा पोसने वाला आदमी, हम लोग किसान है, हम लोग का क्या मालूम है, समझ है कुछ समझ नहीं होया कि सरकार क्या करेगा नहीं करेंगे। हम लोग मुआएंगे कि पानी में दबाएंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। अभी तक ले साल के बाद में बहुत कम आया है। लोग ये इतना बोलता है लोग कि हो जाएगा लौट जाएगा, नहीं लौटता है। अब बताइए हम लोग कौन लोग रहते हैं पूरे गांव में? हैं? कौन बिरादरी के लोग रहते हैं? सब यादव है, हरिजन है और सबसे ज्यादा कौन है? साहनी है, सब यादव है। यादव ज्यादा है? हाँ जी ज्यादा है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि यादव ज्यादा इसलिए नहीं कुछ सुविधा दी जा रही है आप लोगों को? कहाँ हम लोग का सुविधा दिया है, कौन सी सुविधा है? आए थे आज 5-6 दिन हो गया और बोला कि तुमको बिहान भले राशन लाकर बंटवाएंगे, तुम लोग को व्यवस्था 1 हफ्ता के अंदर में जमीन दिलवाएंगे गोसाईपुर में जाकर। कुछ भी सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। ये बांस का चोभा डाल कर बस परेशानी कर रहे हैं और भी ऐसा ही किया लोग, कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं लोग। सब पैसा घोटाला में जा रहा है बांस का चोभा डाल कर। ठेकेदार कमा रहा है, कुछ भी कमा रही है। सिर्फ आ रहे हैं जा रहे हैं? आ रहे जा रहे हैं, विधायक सब लोग आ रहे हैं। जो लेखपाल के ऊपर बड़ है पौधा वाला है सारा आ रहा है, डीएम सब आ रहा है क्लस्टर यहाँ, लेकिन कोई नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को क्या विकल्प दिख रहा है? अब क्या करेंगे आप लोग जब यहाँ जमीन भी चली गई, घर भी चला गया? घर ढाई जाएंगे तो जाकर रोड पर जाम करेंगे, सारा रोड हाईवे वाला रोड जाम करेंगे। यही तो विकल्प है और कुछ नहीं है। हम लोग कहते जाएंगे नू। अब मान लीजिए सरजू जी बिगाड़ रहा है, हम लोग कहते अथान धरेगा कि नहीं धरेगा? सरकार वो बेरा बोला कि हम लोग ठोकर बनवा देंगे, ठोकर अभी नहीं बनवाया। आ रहा घूम जा रहा है लोग। अधिकारी आ रहे हैं कोई? हाँ अधिकारी, मैं डीएम सब आ रहा है यार। हाँ। कर क्यों नहीं रहा कुछ? कहाँ कर रहा है सर? आता है लोग आके कह के चल जाता है लोग, हे करेगा वो करेगा, नहीं अभी हो रहा है हम लोग की सुविधा। चलिए, तो आक्रोश लोगों में प्रशासन के खिलाफ भी है, सरकार के खिलाफ भी है, क्योंकि लोग आते हैं आश्वासन देते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, तो इसलिए नाराजगी है। और ये जो बांध की बात कर रहे हैं, अच्छा इसका जो विकल्प आप बता रहे थे, तो क्या विकल्प आप कह रहे थे कि ये कटान नहीं होगा, क्या करना चाहिए सरकार? नहीं सर, अब हम लोग का जानता है, सरजू मैं जानेगा, हम लोग का जानेगा। अब लोग मान हम बात जाएगा तभी अच्छा है, ना तो हम लोग अपना घर द्वार टूट रहा है, ले जाएंगे बांध पर ले जाएंगे, ना तो जमीन लेंगे उधर रहेंगे। जमीन भी चली गई इसी में? हाँ सब जा रहा है, मैं कट रहा है, अब घर बचा वो भी जा रहा है। हाँ। तो जमीन और घर दोनों इन लोगों के जा चुके हैं सरयू में और बहुत नज़दीक है, कुछ ही समय बचा है। और जैसे इन लोगों को डर सता रहा है कि कभी भी वो आकर के यहाँ तक आएगी और उसके बाद बहा के लेके जाएगी। ये लोग जो बना रहे हैं बांस का, ये क्या स्थिति है, इससे क्या होता है? सर रोक रहा लो तो रोकेगा कैसे? अब सरजू जी चल दिया है तो मान लो कि रोकेगा तो ऐसे नहीं होकेगा। अब वो बस के नहीं है। अच्छा, रोकने बस की बात नहीं, खाली रोकना चाहता है लो भाई, रोकना बस के वो नहीं है। सरकार मान लो कि ये जो सुविधा मान लो कि यह नहीं दे रहा है हम लोग का। बांस पहले से बनाया जाता है तो ये नौबत नहीं आता है। देखो घर द्वार में हम लोग का। अच्छा, पहले मालूम होता कि कटान आ जाएगा तो आप लोग घर ही नहीं बनवाते? नहीं हम लोग का तो पहले मालूम नहीं है, बहुत दूरा दरिया रहता है, बहुत काफी दूरा है, कम से कम तो 3 किलो 4 किलोमीटर ऊपर है। बिहार का जरी दरिया रहता है, हाँ बिहार लग जाएगा, हम लोग यूपी में है। हाँ तो उधर छोड़ करके इधर बढ़ रही है? हाँ इधर बढ़ रही है, छोड़ दिया। चलिए, क्या नाम है आपका? छठू गौड़। आपका? सीमंगल यादव। गौड़ भी हैं, यादव भी हैं, कई बिरादरी हैं इस गांव में, लेकिन सबके एक ही है और जो डर है वो एक ही है, सरयू का विकराल रूप।